बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, पौधों के टिश्यूज़ के नाम, सिंपल टिश्यू क्या होते हैं ब्रॉडर सेंस में डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की इकसाम हैं एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं जिन पे हम बात करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, पहले हमने बात की थी कि टिश्यू जो है वो सेल्स का एक ग्रुप होता है। सेल जिनके अफ़ाल एक जैसे होते हैं वो किसी काम को करने के लिए एक ग्रुप की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो सेल का वो जो ग्रुप है वो टिश्यू कहलाता है। तो टिश्यू जानवरों में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। देखिए पौधों में भी मुख्तलिफ काम हो रहे होते हैं। मसलन पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब वो प्रोसेस जिससे पौधे सूरज की रोशनी की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा पौधे जो हैं उनमें मादा जात की ट्रांसपोर्ट होती है। तो पौधों के जो टिश्यूज़ हैं दो बड़ी किस्में हैं, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज़ जो एक ही किस्म के सेल्स से मिलकर बने हों वो सिंपल टिश्यू कहलाते हैं। और कंपाउंड टिश्यू में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। कंपाउंड टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आते हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो सिंपल टिश्यूज़ ही रहेंगे। तो सिंपल टिश्यू क्या होते हैं जी? पौधों के ऐसे टिश्यूज़ जो सिर्फ एक ही किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो सिंपल टिश्यू की आगे किस्में हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पर है। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं जी? ये टिश्यूज़ जो हैं इनके सेल्स में डिवाइड होने की सलाहियत होती है। इनके सेल्स की दीवारें पतली होती हैं और ये पौधे का साइज़ बढ़ाने में मदद देते हैं। इनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल साइज़ में छोटे होते हैं या मौजूद नहीं होते। और इन टिश्यूज़ के सेल्स के माबैन खाली जगह नहीं होती। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में जो चीदा बातें हैं, पहली बात है कि इसके सेल तकसीम होने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी बात, इनके सेल्स की दीवारें पतली होती हैं। तीसरी बात, इनमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। चौथी बात, वैक्यूल्स साइज़ में छोटे होते हैं या बिल्कुल नहीं होते। और इनके सेल्स के दरमियान खाली जगह नहीं होती। तो आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की आगे किस्में हैं। तो सबसे पहले है जी एपिकल मेरिस्टम्स क्या हैं? एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ में मदद देते हैं। प्राइमरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें पौधे की लंबाई में इजाफा होता है। जो तना है उसकी लंबाई बढ़ती है, जड़ की लंबाई बढ़ती है। तो एपिकल मेरिस्टम जो है ना, ये जड़ों और तने के सिरों पर पाए जाते हैं और ये डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जो पौधे की लंबाई में जो इजाफा होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ या प्राइमरी नशोनुमा कहते हैं। उसके बाद जी अगली जो किस्म है वो है लेटरल मेरिस्टम। ये जड़ों और तनों में अतराफ़ की जानब पे होते हैं। मतलब कि ये समझ लें कि पौधे के तने और जड़ की मोटाई में इजाफा करते हैं। तो ये जो मोटाई में इजाफा होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं इसमें मज़ीद दो किस्म के आते हैं। उसमें वैस्कुलर कैम्बियम आती है जो जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होती है, और कॉर्क कैम्बियम होता है जो पौधे के बैरूनी अतराफ़ में होती है। तो मतलब ये है कि जो लेटरल मेरिस्टम्स हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं और इनकी दो किस्में हैं। वैस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान पाई जाती है, और कॉर्क कैम्बियम जो है ये पौधे की बैरूनी अतराफ़ में होती है। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं? ये भी छोटे छोटे पैवंदों की शक्ल में पौधे के परमानेंट टिश्यूज़ के दरमियान होती है। ये घास के पौधे में आम है। इनका काम होता है रीजनरेशन करना। जिनको हर्बीवोर्स ने उतार दिया होता है उन हिस्सों को रीजनरेट करते हैं कि हर्बीवोर जब घास वगैरह खाते हैं तो कुछ हिस्से उसके डैमेज हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से उनको रीजनरेट करना इंटरकैलरी मेरिस्टम का जो है ये काम है। तो ये देखिए, ये जड़ के सिरे का तूली तराशा लिया हुआ है। ये जड़ के सिरे में ये जो हमें नज़र आ रहे हैं ये एपिकल मेरिस्टम्स हैं। रूट कैप से नीचे ये जड़ की लंबाई में इजाफा करेंगे। और ये तने का अर्जी तराशा लिया हुआ है। तो इसमें देखें ये कार्क कैम्बियम जो है ये कॉर्टेक्स और ये कार्क और इसके बाहर वाली सतह पे है,
और वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान होती है। ये देखिए, ये फ्लोएम टिशू है, ये जो पौधे में खुराक की तरसील के लिए यूज़ होती है, और ये वाली जो नीचे आपको ये जो वेन सी नज़र आ रही हैं ये जाइलम टिशू है। ये जाइलम और फ्लोएम टिशू के दरमियान में ये जो ब्लैक सी ये वेस्कुलर कैम्बियम है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं ये कह लें कि पौधे की सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं। प्राइमरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं एपिकल मेरिस्टम और सेकेंडरी ग्रोथ के ज़िम्मेदार हैं लेटरल मेरिस्टम। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने बात की कि पौधों में टिश्यूज़ की दो इकसाम हैं, सिंपल और कंपाउंड टिशू। फिर हमने बात की कि सिंपल टिशू क्या होते हैं। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं उनकी खसूसियात को डिस्कस किया, और फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो इकसाम हैं उनको डिस्कस किया। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।